अब बिरयानी बनाने के लिए पहले तो 70-100 मसाले इकट्ठे करें, फिर सारा दिन की मेहनत से कहीं जाकर बिरयानी तैयार होती है। मगर आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, ये उन लोगों के लिए तो ख़ास तोहफ़ा है जो कम मिर्च मसालों के साथ टेस्टी बिरयानी खाना पसंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो अगर आपको बिरयानी बनाना मुश्किल लगता है ना, तो मेरी आज की रेसिपी देख लें। जायका तो आपको बिरयानी वाला ही मिलेगा, मगर मिर्च मसाले बहुत ही कम डलेंगे और मेहनत तो ना होने के बराबर है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार मुरादाबादी बिरयानी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार मुरादाबादी चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन। अच्छा, चिकन को वज़न में देखेंगे तो 1 किलो के बराबर है। थोड़े बड़े पीसेस लिए हैं मैंने, बिरयानी में चिकन के बड़े पीस अच्छे लगते हैं। चलें जी, चिकन को अच्छे से मैंने धो लिया है। धोने के बाद एक बोल में डालें और साथ के साथ इसमें शामिल करें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। चिकन में ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, तो तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें ले लें, जिन्हें मोटा मोटा सा चॉप करके डाल दें। अच्छा, इस बिरयानी में लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, हरी मिर्च से ही इसे तीखा करेंगे, तो इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। यह है मेरे पास सौंफ, 1 टेबलस्पून मोटा मोटा दरदरा सा कूट कर शामिल कर दें और 1 टेबलस्पून ही मैं लूँगी यहाँ पर मोटा कुटा हुआ धनिया। चिकन में ऐड हो जाएगा खुशबूदार घर का पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून डाल रही हूँ। नमक डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून, बाद में कम हुआ तो नमक को चख कर सेट कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ले लिए थे 2 लेमन, जिसके बारीक से स्लाइस बनाए और चिकन में शामिल कर दें। चिकन में ऐड हो जाएगी दही, तो 1 कप भरकर गाढ़ी दही लें और चिकन में ऐड कर दें। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ खड़े गरम मसाले भी शामिल होंगे, तो डाल दूँगी मैं इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, छोटी इलायची डालूंगी मैं 4 अदद, जिसे खोल कर बीज निकाल कर शामिल कर देना है। इसके अलावा 5 अदद लौंग भी इस्तेमाल होंगे और बादियान के फूल का भी इस्तेमाल करूंगी मैं, 3 अदद छोटे साइज़ के हैं। दालचीनी का भी इस्तेमाल करेंगे, तो आज दालचीनी मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी। जो छोटे छोटे पीस मुझे मिले वो मैंने डाल दिए हैं, तकरीबन 5 से 6 छोटे टुकड़े हैं। एक बड़ा टुकड़ा हो ना दालचीनी का, वो डाल दें, काफ़ी रहेगा। ये है मेरे पास जायफल का पाउडर 1/2 टीस्पून, ये लाजमी डालना है, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी बिरयानी में से। शामिल करेंगे इसमें चाइनीज़ सॉल्ट या अजीनोमोटो, तकरीबन 1 टीस्पून, अगर है तो डाल दें, अदरवाइज़ आप इसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। आज मैं आपको कमर्शियल रेसिपी देने लगी हूँ और कमर्शियल रेसिपीज़ में चाइना नमक लाजमी डाला जाता है। अब आपकी मर्ज़ी, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो बस सारी चीज़ों को मैंने चिकन में मिक्स कर लिया है। अब कवर लगाकर इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। एक बड़ा सा पतीला लें और उसमें डालें 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का, और जो चिकन अभी हमने मैरिनेट किया था ना, वो सारा का सारा शामिल कर देंगे। अच्छा, चिकन को मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, तो चिकन में बेहतरीन सा फ्लेवर आ जाएगा। उसी बोल में आधा कप पानी डालें और अच्छे तरीके से खंगाल कर डाल दें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, कोई मेहनत नहीं है, ना प्याज को ब्राउन करना है, ना टमाटर की भुनाई करनी है। चिकन डालें और मिक्स कर लें। अच्छा, चिकन की मैरिनेशन में मैं सारे ही मसाले डाल चुकी थी, तो हमें कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दही अपना पानी छोड़ेगी, चिकन अपना पानी छोड़ेगा, तो बस अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और कवर लगाकर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ दें। चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। 5 मिनट के बाद मैं आपको चिकन की कंडीशन चेक करवा दूं। देखिए, चिकन ने और दही ने कितना पानी छोड़ा है, तो देखिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। तो दोबारा से मैं कवर लगाऊंगी और 10 मिनट के लिए मज़ीद चिकन को पकाऊंगी। चिकन का सारा पानी ड्राई हो जाएगा और चिकन अच्छे तरीके से गल भी जाएगा। तो टोटल चिकन को पकते हुए 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप लोग ज़रा चिकन को चेक करें। माशाल्लाह से चिकन का कलर भी सुनहरा हो चुका है, हल्का सा गोल्डन पड़ चुका है और तकरीबन ये 70% तक गल भी चुका है। दही का पानी खुश्क हो गया है। बस अब कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसमें डालेंगे चावल के हिसाब से पानी। तो पानी मैं डालूंगी 4 गिलास के बराबर और चावल मेरे पास हैं 2 गिलास या फिर 750 ग्राम। अच्छा, आज जो चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो सेला राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे 2 घंटे मैंने पहले भिगो कर रख दिया था। तो सेला राइस में हमेशा डबल पानी डाला जाता है, लिहाजा 2 गिलास मेरे पास चावल थे।
और 4 ग्लास मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मिक्स करें और कवर लगाकर यखनी में अच्छा सा बॉईल आने दें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें यखनी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। बस इसमें कुछ भी नहीं करना, भीगे हुए चावल ऐड कर देने हैं। तो सेला चावल को कम से कम 2 घंटे के लिए तो लाजमी भिगोया करें। हाँ, अगर यही रेसिपी आप बासमती राइस से बना रहे हैं तो फिर चावल को 20 मिनट के लिए ही भिगो दें, काफ़ी रहेगा। हल्के हाथ से चावल को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम नमक चेक करेंगे। चावल में नमक करारा ही रखा करें और चावल डालने के बाद नमक चेक किया करें। नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड करें। अब देखिए फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर लिया है। बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं। यखनी के पानी को ड्राई होने देंगे और जैसे ही यखनी का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, साइडों से आपको हल्का हल्का सा पानी नज़र आ रहा है, बस जी यही वो स्टेज है जब चावल को दम पे लगाया जाए। तो बस कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए मज़ेदार खुशबूदार मुरादाबादी बिरयानी को दम पे लगाएं। 15 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें, कवर उठाएं और मैंने येलो फूड कलर और केवड़ा वाटर को घोल कर रखा हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा सा कलर ऐड कर दें और दोबारा से कवर लगा दें 5 से 7 मिनट के लिए। फ्लेम को ऑफ ही रखना है। इससे क्या होगा, बिरयानी की लुक बहुत अच्छी आएगी और जो फूड कलर मैंने डाला है वो जगह जगह फैलेगा नहीं। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं फूड कलर डाले हुए। अब माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, मुरादाबादी बिरयानी तैयार है। खुशबू दूर दूर तक फैल चुकी है और माशाल्लाह से चावल कितने मज़े के लग रहे हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें कम मिर्च मसालों के साथ आपको जायका बिरयानी वाला ही मिलेगा। ये रेसिपी बनाएंगे ना तो घर वाले तो आपके फ़ैन ही हो जाएंगे। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। मुरादाबादी बिरयानी की इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।